Okay, hello guys. Today we'll start sample paper number 7 का लास्ट पार्ट, मतलब 5th पार्ट हमने क्या करना है, आज स्टार्ट करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ से. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है. रमेश स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट. 15%, मान लो टोटल इनकम उसकी कितनी है, x% है. 15% उसने किस पे स्पेंड कर रहा है, हाउस रेंट पे. मतलब 15/100 इंटू में x. ठीक है, इतना हो कितना, x का 15%. 20% ऑन फूड, मतलब 20/100 इंटू में x में से 20% फूड पे किया. हिज मंथली इनकम इज 7,000 है. अब तो x की वैल्यू भी पता चल गई. 15/100 इंटू में 7,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया. 35 का 3 कैरी 10, 1,050 रुपये. ठीक है, और यहाँ भी 7,000 कर देना है, यहाँ 7,000 करने पे 7,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब 1,400 रुपीज उसने खाने पे स्पेंड किया. हाउ मच टोटल मनी डज ही स्पेंड ऑन हिज होम रेंट एंड फूड. दोनों में कितना स्पेंड किया, तो 1,050 है होम रेंट पे और 1,400 है आपका किसके पे, खाने पे. तो 2,450 रुपये टोटल उसने स्पेंड किया. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, हाँ ये देखिए, द एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल एक्सटर्नल बाइसेक्टर, मतलब ये वाली लाइन, यहाँ से ये वाली, यहाँ से ये वाली. ठीक है, इसके बाहर वाला एंगल पूछा है, ये वाला थीटा. आपको क्या बोला है, इज 60 डिग्री. टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 60 डिग्री. एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल का बाइसेक्टर दे रखा है. और तो थर्ड एंगल आपसे पूछा है, ये वाला तीसरा पूछा है. ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ. ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी. ठीक है, अब देखो इसको मान लो आई, इसको मान लो जे, इसको मान लो के. क्या मैं आई प्लस में ए लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं, 180 डिग्री. 180 डिग्री लिख सकता हूं. 180 डिग्री और इन दोनों को सम करने पे प्लस में जे प्लस में सी कितना हो गया, 180 डिग्री प्लस में बी प्लस में K1, टोटल कितना हो गया 360 डिग्री. अब देखो मुझे आई निकालना है ना. क्या मैं I इक्वल टू 180 माइनस ए लिख सकता हूँ, J इक्वल टू 180 माइनस का B माइनस का C, K इक्वल टू 180 माइनस का B. ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ. अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो क्या आपको इतना पता है कि A प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल के तीनों सम का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री. इतना पता है आपको, कोई डाउट नहीं. एंगल ए को क्या मैं 180 में से, इस वाले एंगल में से 180 माइनस आई लिख सकता हूँ. प्लस में एंगल बी को मैं कितना लिख सकता हूँ, 180 माइनस में जे, प्लस में एंगल सी को 180 माइनस में के, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब देखिए टोटल का जो सम था वो कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया. अब देखिए 180 में से माइनस किया, 180 में से माइनस किया, 180 में से माइनस किया, मतलब टोटल कितना है, 3 इंटू में 180 दैट इज 045. ठीक है, 540 माइनस में आई माइनस में जे माइनस में के इक्वल टू 180 डिग्री. 540 में से अगर मैं 120 माइनस कर दूं, ये 360 आएगा. टोटल में ले रखा ना हूँ, टोटल ले रखा ना, यहाँ पे टोटल एंगल ले रखा ना है. टोटल बाहर प्लस अंदर का टोटल तो मैं 360 यहाँ बता ही दिया हूँ आपको. बाहर प्लस अंदर का 360 चाहिए. चलो हटाओ, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, सब हटा दो, ये सब हटाओ, छोड़ो, डायरेक्ट यहाँ से करते हैं. मैं तो इजी के लिए ले जा रहा था, लेकिन यहाँ से इजी. देखो ए बी और सी, अंदर के तीनों एंगल का सम 180 होता है. आई प्लस में जे प्लस में के इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस में 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. 180 को माइनस कर दो,
आई प्लस में जे प्लस में के इक्वल टू 360 माइनस में 180 डिग्री, दैट इज 180 बचेगा। आई जे कितना है आपको दो एंगल का 160 मतलब आई प्लस जे कितना हो जाएगा 120 के इक्वल टू 180 माइनस में 120 दैट इज 60 डिग्री, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इस मेथड से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इफ ए ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे फॉर पुणे कवर्स डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 440 किलोमीटर, 5 आवर्स 30 मिनट्स, मतलब 5 आवर 30 मिनट मतलब 5.5 आवर होगा, दैट मीन्स 11/2 आवर्स। टाइम कितना लग गया 11/2 आवर्स। स्पीड पूछा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम, डिस्टेंस कितना है 440 डिवाइड बाय में 11, 2 नीचे है तो 2 ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ये जाएगा 4 टाइम दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन पहले मैं 45 करा लेता हूँ फिर 46 कराऊँ, क्योंकि 45 इजी, 45 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस है तो ये थोड़ा स्पेस नहीं लेगा। सब्ट्रैक्ट इसका सम फ्रॉम इनके डिफरेंस है, इनका डिफरेंस क्या होगा 14.386 माइनस का 5.704, 2 8 12 11 10 9 8 7 मतलब 6 पॉइंट में 13 में 8 आ जाएगा। ठीक है, इनका सम क्या होगा 2.714 प्लस में 4.31, 2 डिवाइड बाई में 6 नहीं 6 2 10 6 1 7 7। अब इसमें माइनस करना है क्योंकि सबसे पहले डिफरेंस बोला है 8.782 7.026, ये जाएगा 6 टाइम जाएगा तो 6 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन ए में लास्ट टाइम 6 है, मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, माइनस भी करके देख सकते हैं, ये जाएगा 5 टाइम फिर ये 6 1 पॉइंट, ये 6 आएगा ना, यहाँ पे 6 है 1.656। ठीक है, ये था। अब देखो इसको ध्यान से समझो, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। x बाई वाई आपको दे रखा है 5 बाई में 6, क्या मैं y इक्वल टू y इक्वल टू 6x बाई 5 ले सकते हो, ले सकता y स्क्वायर इक्वल टू 36x स्क्वायर बाई में 25। अब इस क्वेश्चन में जाओ, क्या पूछा है 3x स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर डिवाइड बाई में y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मेथड से देखो, y की जगह डालो वैल्यू, आंसर निकालो। 3x स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर कितना है इंटू में 36x स्क्वायर बाई में 25 डिवाइड बाई में y स्क्वायर कितना है फिर से 36x स्क्वायर बाई में 25 माइनस में x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 25 3 75 माइनस में ये कितना 72x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर बाई में 25 डिवाइड बाई ये 25 कॉमन लेने पे कितना आएगा 36x स्क्वायर माइनस में 25x स्क्वायर, 25 से 25 कट जाएगा, ये जाएगा ऊपर 3x स्क्वायर बाई में नीचे 1 11x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया दैट इज 3 बाई में 11, 3 बाई 11 किसी में है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को, आंसर निकालो। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दैट। बोला है ए लिफ्ट कैरीज, एक लिफ्ट है। ठीक है, लिफ्ट चाहे वो 28 चिल्ड्रन को कैरी करे, ठीक है 28 चिल्ड्रन चाहे 14 मैन को कैरी करे। ठीक है, अब क्या बोला है हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बी टेकन विद 10 मैन, अगर मैंने 14 की जगह में 10 मैन को ले लिया तो बोला है बताओ मुझे कितने और बच्चे लिए जाएंगे। अब देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है कूल माइंड से करो, कैसे करना है आपको। देखो क्या इन दोनों डबल है, मतलब 14 मैन जाएंगे बराबर 28 चिल्ड्रन।
अगर मैं मैन को यम मानता हूँ और चिल्ड्रन को क्या मानता हूँ, सी मानता हूँ, तो ये इसको यहाँ काटोगे तो 2 होगा, मतलब एक मैन बराबर 2 चिल्ड्रन। ठीक है, एक मैन बराबर 2 चिल्ड्रन। जब मैं 14 मैन ले जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यह मुझसे बोला 10 मैन ऑलरेडी चढ़ गए हैं, मतलब 10 मैन ऑलरेडी चढ़ गए हैं, अगर 10 मैन को मैं चिल्ड्रन के हिसाब से लूँगा तो 20 चिल्ड्रन चढ़ गए हैं लिफ्ट में। 20 चिल्ड्रन जब चढ़ गए हैं और कितने चिल्ड्रन चाहिए, टोटल 28 चिल्ड्रन वो कैरी कर सकता है, मतलब 8 चिल्ड्रन और चाहिए। एक मेंटल टाइप से देखेंगे तो 8 चिल्ड्रन और ऑप्शन नंबर कोई है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, जस्ट ऐसे करना है आपको, नॉर्मल मेथड से करिए। मैं क्या बोला यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, द एयर फेयर फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद इज रुपीज इतना, 7,000 इज 7,000 प्लस 8% सर्विस टैक्स, 7,800 प्लस 8% सर्विस टैक्स, मतलब 8/100 इंटू में 7,800, 20 से 20 कट गया, 7,800 प्लस में 64 का 6 कैरी 56 प्लस में 64 प्लस में 6 56 प्लस दैट इज 62 24 12 8 8424 है ऑप्शन नंबर डी में, डायरेक्ट हो गया। 8% निकालो, उसमें जोड़ दो इसको बस, क्योंकि प्लस दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए बॉय गेट्स 4 for every correct aims and loses 1 for every misses in a game of 12 tries। टोटल 12 ट्राइज हैं जिसमें से उसने मिस्ड कर दिया, मतलब मिस हो गया, उससे मिस हो गया 5, मतलब कितना वो लूज कर गया, 5 रुपीज लूज कर गया। 5 लूज किया मतलब 7 उसने सही किया है, तो 7 इंटू में 4 करने पे कितना आएगा 28। 28 में से 5 घटा दो क्योंकि 5 हारा भी है, 5 घटाओगे तो कितना आएगा 23। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ देखते हैं। एक टिन कंटेन 6.5 kg ऑफ ऑयल, एक टिन है कितना कंटेन कर रही है 6.5 kg ऑफ तेल। हाउ मच सस्टेंस विल रिक्वायर्ड टू होल्ड इतना 175.5 kg। अरे भाई टोटल इतना है, एक टिन में इतना आ रहा है, तो इसको डिवाइड कर दो ना डायरेक्ट, 6 से 6 कट जाएगा, मतलब 1755 डिवाइड बाई 65। देखो ऐसा ऑप्शन ढूंढो यहाँ से जिसके मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 5 है। ठीक, देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 21 से, लास्ट में 5 आएगा, हो सकता है। 32 से मल्टीप्लाई करो, 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 10 मतलब 32 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 32 गया। 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 0 आएगा लास्ट में, मतलब ये भी गया। 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसे ही काट देंगे तो आप मल्टीप्लाई करते 42 45 10 5 लास्ट में आ रहा है, हाँ 10 12 and 13 दैट इज 1755, 27 से आ गया, मतलब 27 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह आपका सैम्पल पेपर नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पल पेपर नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।